Hello students, myself Khushbu Kapoor. We were learning yesterday about the present tense. We have completed two types of tenses which were present indefinite and present continuous. Today we will start with present perfect tense. Present perfect tense में क्या होता है? Present means अभी अभी, perfect मतलब हो गया, tense जो काम अभी खत्म हो चुका होता है इस टेंस में वही इंडिकेट करता है। लाइक हमें इसी को रिकॉग्नाइज करना है कि हम टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था कि काम चल रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, काम अभी अभी खत्म हुआ है। सपोज इस टेंस में एग्जाम्पल है, मैंने अपना कार्य खत्म कर लिया है। अभी अभी खत्म हुए करने से मतलब है अभी है मीन्स ये जहाँ पे है लगा होता है हम सब जानते हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट की बात हो रही होती है। इसीलिए इस टेंस में क्या है, अभी काम खत्म हुआ है, जस्ट अभी। तो इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में हमने पढ़ा था, इसमें हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट वाले जो जितने भी हमने कल टेंसेस पढ़े थे उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था। इसमें हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। सेकेंड है, लास्ट वाले में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज, आर, एम। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज एंड हैव। हैज यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं और हैव का यूज करते हैं आई वी यू दे के साथ। क्लियर होगी बात? ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, एकदम क्लियर है। थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, हैज और हैव का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं और आई वी यू दे के साथ हम करते हैं हैव का यूज। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसे करना। कैसे बनाएंगे हम? सपोज हमारा फर्स्ट है, मैंने अपना कार्य खत्म कर लिया है। मैंने मतलब आई, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे, तो आई हैव। अब कार्य खत्म कर लिया है, खत्म मतलब कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कहें या हम फिनिश्ड कहें, तो खत्म कर लिया है, पूरा नहीं किया है, खत्म कर दिया है मीन्स फिनिश कर दिया है। तो फिनिश होती है, ये तो होता है फिनिश की फॉर्म फर्स्ट। थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो थर्ड फॉर्म में हम ईडी लग जाती है, फिनिश फिनिश फिनिश्ड होती है। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड है, राम ने भोजन कर लिया है। एक चीज है जो मैं आपको अभी अभी बताना मिस कर गई, वो ये है, इस टेंस में क्या होता है, लिया है, या है, ये है, गए हैं, चुका है, चुकी है का यूज होता है। मीन्स अभी अभी खत्म कर लिया है, गए हैं, चुका है, चुकी है, मतलब अभी सब काम जो है जो भी है वो अभी अभी जस्ट फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे या, ये, गए हैं, चुका है, चुकी है का यूज हम करते हैं इन सेंटेंस में। राम ने भोजन कर लिया है, तो राम, क्योंकि राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करेंगे, तो राम हैज कर लिया है, टेकन। यहाँ पे ईटन नहीं है, भोजन मतलब खाया नहीं है, भोजन कर लिया है, तो राम हैज टेकन
his food. Okay, now third example हम देखेंगे. मीरा बाजार जा चुकी है. मीरा अब जा चुकी है. मीरा सिंगुलर है तो मीरा हैज गॉन. गो की फॉर्म होती है फर्स्ट गो, सेकेंड होती है वेंट और थर्ड होती है गॉन. तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे. टेक की फॉर्म होती है टेक, टुक, टेकन. तो यहाँ पे हमने थर्ड का फॉर्म को यूज किया है. गो की फॉर्म होती है फर्स्ट गो और यहाँ पे थर्ड फॉर्म करेंगे तो गो, वेंट, गॉन. मीरा हैज गॉन टू द मार्केट. ये हो गया आपका इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के. नाउ वी कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस. सेम से स्टार्ट करेंगे एज आई ऑलवेज डू टू. मैं अपना कार्य खत्म नहीं. अब यहाँ पे आए मैंने अपना कार्य खत्म कर लिया है तो हम करेंगे मैंने अपना कार्य खत्म नहीं किया. I have not finished my work. ठीक है, जैसे हमने लगाया था तो हैव के बाद में नॉट लगाना एज यूजुअल जैसे हम लगाते हैं वैसे हमें नेगेटिव बन जाएगा. सिंपल एज दैट. सो नेक्स्ट हमें बताने की जरूरत है. नेक्स्ट हमारा था राम. राम ने अपना भोजन नहीं. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा राम ने अपना भोजन कर लिया है. तो राम ने अपना भोजन नहीं किया है. सिंपल. तो राम हैज नॉट फिनिश्ड, सॉरी हैज नॉट टेकन his food. Simple. Okay, when we come to the interrogative sentences of this tense, same here. I will tell you in the same sentence so that you can understand very well. क्या राम ने अपना भोजन किया है? क्या मैंने अपना कार्य किया है? अब क्या है तो मेरे संग में हैव आएगा. हैव आई फिनिश्ड माय वर्क. ओके, नेक्स्ट इज राम. तो हैज राम taken his food. Okay, this so here we have completed the three types of sentences in the tense present perfect tense. So here we have completed our tense of present perfect tense. Now we move forward to the our next tense, that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous means the work has been started from a certain time and now it's also going on. तो पता लगता है जैसे suppose वह 5 बजे से पढ़ाई कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो 5 बजे से पढ़ाई कर रहा है. सुबह स्टार्ट की थी पढ़ाई और अभी तक वो कर रहा है. अभी तक वो काम चल रहा है, रनिंग में है वो काम. ठीक, इस टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पर यूज होते हैं. तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? अपॉइंट किया आता है हमारे पास और कैसे हम बनाएंगे उस सेंस को. अभी तक चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है
जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हमें मालूम है हम हैज और हैव लगाते हैं, तो पहले तो हम हैज लगा लेते हैं और हैव लगा लेते हैं, ठीक है। अब जब हैज हैव लगाएंगे तो हमें पता है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज लगाते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो हम हैव पे आते हैं तो ये होता है हमारा आई वी यू दे के साथ, ओके। अब जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रोसीड करते हैं तो हम यूज करते हैं हैज बीन, यहाँ पर बीन, बिकॉज इट इज इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी भी कुछ मिसिंग है कि हम वर्ब में क्या लगाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने का तरीका। हैज भी लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। हैव भी लगाएंगे आई वी यू दे के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे आईएनजी। ऐसे हम बनाएंगे सेंटेंस। सेकेंड थिंग है कि अब इसमें क्या होता है, आपको एक सर्टेन टाइम दिया होता है। दो तरीके से आपको टाइम दिया होता है। एक तो आपको टाइम दिया जाएगा जैसे 5 o'clock, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा 5 बजे से, मीन्स वो पढ़ रहा है 5 बजे से, ठीक है, या 2 बजे से, कोई भी टाइम दिया हुआ है, या मंडे से, कोई आपको स्पेसिफिक टाइम जहाँ दिया होता है, जहाँ पे हमारा स्पेसिफिक टाइम दिया हो, हमें इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है कि इतने बजे से हो रहा है वो काम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं सिंस, ठीक है। जब सर्टेन टाइम दिया होगा तो हम यूज करेंगे सिंस। एक और तरीका होता है 2 घंटे से पढ़ रहा है वो, 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि 2 घंटे से कब से पढ़ रहा है, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जहाँ पे कोई सर्टेन टाइम नहीं दिया हुआ है हमें, तो हम लिख सकते हैं। तो वहां पे क्या लगेगा हमारा फॉर, ठीक। अब हम इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। वह 5 बजे से पढ़ाई कर रहा है, तो वह लगा है मतलब ही हो गया, ठीक है। कोई मेल पर्सन है, पढ़ाई कर रहा है, पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब ही है सिंगुलर सब्जेक्ट या थर्ड पर्सन है तो लगाएंगे ही हैज। अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बीन लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे वर्ब, तो क्या कर रहा है वो, पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई करने में क्या कहते हैं, रीड, तो हमने लगाया रीड। रीड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो रीडिंग हो गया। अब ही हैज बीन रीडिंग अब 5 बजे से, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सिंस 5 o'clock। कैसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक। अब वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो he has been reading for 2 hours because we don't have the specific time. It is only assuming that 2 घंटे से पढ़ रहा है। कौन से 2 घंटे, सुबह की, शाम, we don't know the specific time. That's why यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, for लगाते हैं। और जब स्पेसिफिक टाइम हमें दिया होता है तो हम लगाते हैं since. I hope it is clear to you. ऐसे ही हम इसका बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करते, हम सिर्फ नेगेटिव में नॉट लगाते हैं, हैज नॉट बीन। जैसे हमने पहले भी क्या था, इसी में हम यूज कर लेते हैं, इसलिए समझ में भी आ जाएगा। नहीं पढ़ रहा है, तो he has not been reading। नेगेटिव बनाने
बनाने का बहुत ही इजी फंडा ये होता है कि हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कहाँ पे हमें नॉट को यूज़ करना है। तो ही हैज़ नॉट, जहाँ पे हमने हैज़ लगाया वहीं उठा के हमें नॉट को रख देना होता है, ऐसे हमारा नेगेटिव बन जाता है। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। जितना आप समझते जाओगे ना लॉजिकली, जैसे हम मैथ्स में क्या करते हैं, मैथ्स में जब कोई इक्वेशन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके फॉर्मूलाज को लेके चलते हैं। फॉर्मूला लर्न होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इस हमको अभी कैसे सॉल्व करना है, चाहे वो सम हमें कहीं से भी आप दे दो। वैसे ही इंग्लिश में क्या होता है, आपको सिर्फ जो रूल्स है उसको फॉलो करना होता है। नथिंग इज डिफिकल्ट इन दैट। ओके, सो अब जब हमें इंट्रोगेटिव में आना तो इंट्रोगेटिव में पढ़ाएंगे। क्या वो 5 बजे से पढ़ाई कर रहा है, तो हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। सिंपल एज दैट। हम बना के देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव भी, इसी का बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव, सो दैट आपको समझ में आ जाए। क्या वह 5, राइटिंग बहुत ही माशाल्लाह है हिंदी की। तो ठीक है, तो अब क्या है, तो क्या हम उससे बनाएंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। ये ऑब्वियस है, सबको पता होगा। तो हैज़ लग जाएगा क्योंकि ये वह जो है वो थर्ड पर्सन है। तो हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। Okay, now this tense is clear and this tense has been completed. Present tense we have completed today. Friends, if you have any query, any question, yesterday I also have told to you, if you have any doubt, any query, please let me know by mentioning the question in the comment box in my video. And if you have liked the content, please don't forget to like, subscribe and share it. Thank you so much.